हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जोनटेक डिजिटल। फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज डैम एंड सिपेज लॉसेस। अब देखिए, हमारा जो मेन कंसर्न है पहले वो रहेगा डैम के ऊपर। हम समझना चाहेंगे डैम जो होता है किस तरीके से वर्क करता है, बेसिकली डैम है क्या। देखिए, अगर रिवर के बीचों बीच हम एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन को क्रिएट कर दें तो इसे हम क्या कहेंगे, डैम कहेंगे। अब देखिए, डैम को हमने समझ तो लिया कि एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, रिवर के बीचों बीच इसको लगाया जाता है। नाउ अब इसके अंदर भी जो सबसे पहला हमारा कंसर्न पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसकी प्रोफाइल को समझने का। हमेशा दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन बना रहता है कि डैम का जो प्रोफाइल होता है उसके अंदर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करता है, कहां इसका पावर हाउस होता है, कहां पर टरबाइन को सेट किया जाता है, कहां जनरेटर लगे होते हैं, किस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा और आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा। तो इन छोटी छोटी बातों को हम इस वीडियो के अंदर एक वीडियो एनिमेशन के थ्रू समझना चाहेंगे। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहां पर हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को समझना चाह रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक डैम शो किया गया है, जहां पर फ्रंट पोर्शन में आप स्पिलवे को देख पा रहे हैं और इसके हेड पॉइंट को देख पा रहे हैं। ये एक रिवर है, इस रिवर के बीचों बीच हम क्या करते हैं, डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिससे कि रिवर वाटर जो होता है उसका फ्लो जो होता है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण लगातार उसका लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और उस पानी को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज के लिए काम में ले सकते हैं। नाउ आगे की तरफ आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि यहां पर एक पेनस्टॉक दिखाया गया है, एक पाइप दिखाया गया है जो डैम के बीचों बीच लगाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, डैम के पीछे जो वाटर स्टोर करके रखा जाता है उस पूरे के पूरे स्टोरेज सिस्टम को कहा जाता है रिजर्वेयर। तो ये पेनस्टॉक पाइप क्या करता है, पीछे से रिजर्वेयर में से वाटर की एंट्री को आने देता है। तो ये पेनस्टॉक पाइप क्या करेगा, पीछे से पानी को लेकर आएगा और सीधा वाटर को सप्लाई करते करते ये नीचे की तरफ जो हमारे टरबाइन लगे होते हैं टरबाइन तक पहुंचाएगा। अब इस टरबाइन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ ब्लेड सीरीज में लगे हुए हैं और इन ब्लेड्स के ऊपर जब वाटर हिट करेगा तो ये क्या करते हैं, ब्लेड्स इस टरबाइन को रोटेट करते हैं। ठीक इस टरबाइन के ऊपर हम लोगों ने यहां पर हमारा जनरेटर सिस्टम लगा रखा होता है, जिसके अंदर बहुत सारी आप मैग्नेटिक कॉइल यहां देख सकते हैं। जनरेटर की एक लंबी सीरीज यहां लगी होती है, बहुत सारे जनरेटर्स को हमने लगा रखा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर ऊपर की तरफ हमारा जो वायर और केबल सिस्टम होता है इसके अंदर ट्रांसमिट करते हैं। फर्दर जो वाटर बच जाता है उस वाटर को एग्जिट करवाने के लिए हम इस बॉटम पाइप का यूज करते हैं, जो कि डाउन स्ट्रीम साइड जो होती है डैम की, वहां पर इस वाटर को सप्लाई कर देता है। तो मेनली हम लोगों ने यहां पर समझा कि किस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काम करता है। नाउ अब इसके बाद जरा हम देख लेते हैं कि डैम जो होता है, इस डैम का डेफिनेशन क्या होता है, हम किस तरीके से इसको क्लासिफाई यहां पर कर सकते हैं। अब डैम की डेफिनेशन की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है जिसको रिवर के बीचों बीच बनाया जाता है एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन के तहत, जिससे हम पानी को क्या कर सकें, रोक सकें। क्योंकि जब हम लोग पानी को रोक पाएंगे तभी इसका क्या होता है, लेवल बढ़ता जाएगा और लेवल बढ़ने से हम क्या कर पाएंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर अभी यहां पर देखा है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम अगर आगे ट्रांसमिट कर दें तो इस इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे अपने आप में यूज हो सकते हैं। नाउ अब जरा हम यहां पर देखेंगे कि डैम का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, यानी डैम का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। अगर डैम के क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसको 3 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है यूज के आधार पर, यानी इस डैम को कहां काम में लिया जाएगा, किस काम के लिए हम इसको काम में ले रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, तो इस बेसिस पर हम इसका क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब इस सिस्टम के हिसाब से डैम को मैंने 2 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, एक तो है हमारा स्टोरेज डैम और दूसरा है हमारा क्या, डाइवर्जन डैम। अगर यहां पर मैं बात करूं इसकी स्टोरेज डैम की, तो स्टोरेज डैम मेरे लिए वो डैम होगा जिसका यूज मैं वाटर के स्टोरेज के लिए करता हूं, और दूसरा डाइवर्जन डैम जो है, इस डैम का प्रयोग मैं उन दिनों में करूंगा जब हैवी रेनफॉल के कारण मेरे रिवर के अंदर ओवरफ्लो होगा और ओवरफ्लो होने के कारण एक फ्लड का डेंजर यानी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो उस ओवरफ्लो को बाईपास करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस डाइवर्जन डैम का यूज करूंगा। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है हाइड्रोलिक डिजाइन के आधार पर। हाइड्रोलिक डिजाइन का मतलब कि किस शेप का डैम को बनाया गया है। नाउ 2 टाइप से मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं, एक तो ओवरफ्लो डैम हो सकता है और दूसरा है नॉन ओवरफ्लो डैम। अब ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, देखिए डैम का जो सेंट्रल बॉडी होता है, अगर ठीक बीचों बीच से जो फ्लो है अगर हम उसको कंसर्न करें, उसको ध्यान में लें, तो उसे कहा जाता है ओवरफ्लो। और ये जो ओवरफ्लो होता है रिवर वाटर डिस्चार्ज का 10% होता है, यानी 10% होता है। बाकी साइड में से जो वाटर बाहर निकल रहा होता है उसको क्या कहा जाता है, नॉन ओवरफ्लो डैम कहा जाता है। जैसे कि डायग्राम से मैं आपको इसको क्लियर कर सकता हूं यहां पर कि किस तरीके से हम इसको यहां पर समझ सकते हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से एक रिवर हमारे यहां पर फ्लो कर रही है और इस रिवर के बीचों बीच मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया जिसको मैं क्या कह रहा हूं, डैम कह दे रहा हूं।
अगर इस डैम के सेंट्रल पोर्शन को मैं यहां पर शो करूं, खाली मैं सेंट्रल पोर्शन को देखना चाह रहा हूं कि यहां से कितना फ्लो हो रहा है, तो इस फ्लो को क्या कहा जाता है, ओवरफ्लो कहा जाता है। और ये कितना होता है, इस रिवर वाटर का जो डिस्चार्ज होता है, रिवर वाटर का यहां पर जो डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज किसके अंदर होगा हमारे पास, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो इस रिवर वाटर डिस्चार्ज का ये कितना होता है, 10% होता है। बाकी सब सिक्वेंट फ्लो जो होने वाला है इसका साइड में से, जैसे एक यहां से फ्लो होगा और एक यहां से फ्लो होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, नॉन ओवरफ्लो कहा जाएगा। तो आई थिंक ये बात आप लोगों के यहां पर क्लियर हो गई होगी। थर्ड टाइप का जो हमारा क्लासिफिकेशन है, दैट इज मटेरियल के बेसिस पर आप डैम को क्लासिफाई कर सकते हो कि डैम बनाने के लिए आपने किस टाइप के मटेरियल को काम में लिया है। तो मटेरियल मेरे पास हो सकता है रिजिड डैम, मटेरियल मेरे पास हो सकता है नॉन रिजिड डैम। अब रिजिड डैम का मतलब क्या, जिस डैम को ऐसे मटेरियल से बनाया गया हो जो बहुत टफ हो, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो, कहने का मतलब रिजिड हो। रिजिड का मतलब क्या, जो डिफॉर्मेशन को ना होने दे। जैसे कि आप यूज कर सकते हैं सीमेंट कंक्रीट को। अगर सीमेंट कंक्रीट हम लोगों ने मटेरियल लिया है डैम को बनाने के लिए, तो उस डैम को क्या कहा जाएगा, रिजिड डैम कहा जाएगा। फिर साथ में हमारे पास होता है नॉन रिजिड डैम, यानी किसी ऐसे मटेरियल को आपने काम में लिया है जो रिजिड एक्शन प्रोवाइड नहीं करवाएगा। जैसे कि मैं बात करूं अर्थन डैम की। नॉर्मल जो अर्थन डैम होता है, इसको आप बनाते हो, नॉर्मल जो आपके बोल्डर्स वगैरह होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं, अर्थन वेयर होता है, सॉइल वगैरह जो होती है, ग्रेवल्स होता है, इसके मिक्सर के थ्रू जो मटेरियल तैयार होता है, इसको लगातार हम क्या करते हैं, सिंक करते हैं वाटर के अंदर, और इससे जो फाइनली डैम हमारे पास निकल कर आएगा, उस डैम को हम क्या कहेंगे, नॉन रिजिड डैम कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सीमेंट कंक्रीट मटेरियल की तरह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं पाई जाएगी, ये थोड़ा सा लूज होगा, रिजिड एक्शन को यहां पर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आई थिंक ये सारी की सारी बातें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी।